देखिए ऐसा है कि हमने तो प्रयास 2017 में भी किया था, लोगों ने लुढ़का दिया। 2017 में अगर सुरेंद्र सिंह ने किया और यहाँ सरकार कांग्रेस की बनती तो यहाँ पर ये मार्ग तो बनता ही बनता, लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग। सर एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, बहुत ही जरूरी सवाल भी है, कहीं ना कहीं जनता के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या 2027 में कई बार के विधायक, कई बार के मंत्री चुनाव लड़ेंगे? देखिए समय की बातें हैं और कल क्या होने वाला है किसने जाना। एक गाना था बहुत मशहूर, और कोटद्वार एक मुकम्मल शहर होता है जहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। ये हमारा सपना था, लेकिन लोगों ने या हमारी किस्मत ने या कोटद्वार की किस्मत में 2017 में हमारा ना आना एक दुर्भाग्य के रूप में परिवर्तित। 2017 का एक काला अध्याय आपने देखा, 2022 का देखा, 2027 अब कहीं ना कहीं बाहें जो है वो खोल के खड़ा है। क्या लगता है अगर 2027 में अगर आपको फाइट करने का मौका मिले तो क्या लालढांग चिल्लर खाल मार्ग जो है वो आपकी जो है प्राथमिकता में रहेगा? ये पहले से प्राथमिकता में है। लेकिन दोस्तों अगर कोटद्वार शहर को मुकम्मल होना है तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा ऐसे विजनरी नेता के बारे में जो कहीं ना कहीं इन तमाम समस्याओं को प्राथमिकता से आगे रखे। इसी बीच में 2007 में सरकार बदल जाती है। सरकार बदल जाने के बाद हैरत इस बात की है कि पहले तो उन्होंने मार्च अप्रैल में तो सरकार बनी, मई में उन्होंने कह दिया मौखिक रूप से कि आप इस मोटर मार्ग को नहीं बनाएंगे। आखिर ऐसी क्या भाई, क्या बात हो, क्या पहाड़ टूट गया था? और 9वें महीने में ये कह दिया गया, शासनादेश जारी किया गया, कि आप इस मोटर मार्ग में काम नहीं करेंगे। शासनादेश। सर क्या 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 कारण हो सकता है? यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर किन कारणों से इसको रोका गया, जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क थी। लालढांग से लेके चिल्लर खाल कोटद्वार लालढांग चिल्लर खाल मार्ग में सियासत हुई तेज। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने करी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले भाजपा ने काम रुकवाया, हम तो लालढांग चिल्लर खाल मार्ग बनाने ही वाले थे। बोले 2027 के विधानसभा चुनाव में हमारी पहली प्राथमिकता लालढांग चिल्लर खाल मार्ग को बनाने की है, चाहे कुछ भी हो जाए। देश और दुनिया की खबरों के साथ कोटद्वार की खबर भी पाएं, बस आप देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव, खबर जो हम बनाएं। सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का इस समय सुदर्शन चक्र लाइव पे। और जिस तरह से अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उसका जो मुख्य शहर है कोटद्वार, हम उसकी जब बात करते हैं तो तमाम समस्याएं जो हमारे मुंह के आगे जो है वो खड़ी रहती हैं। और एक बहुत बड़ा विषय जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखा गया, जो पूर्व के कई बार के विधायक हैं, कई बार के जो मंत्री हैं श्रीमान सुरेंद्र सिंह नेगी द्वारा, और लालढांग चिल्लर खाल मार्ग आजकल एक बड़ा ही चर्चा गर्म विषय बना हुआ है। मेरे संग इस समय सीधे जुड़ चुके हैं जो पूर्व के मंत्री रहे उत्तराखंड सरकार में, श्रीमान सुरेंद्र सिंह नेगी। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन चक्र लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन चक्र जी। सर मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ा विषय आपने जो है अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखा, लालढांग चिल्लर खाल मार्ग एक लाइफ लाइन है, एक जीवन रेखा के रूप में कहीं ना कहीं ये कोटद्वार और जो दो मंडलों की आप बात कर रहे हैं, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल की, उससे उसको जोड़ने वाला एक मुख्य मार्ग ये बन सकता है कोटद्वार का। और कहीं ना कहीं इसमें दो समस्याएं जो हैं वो आड़े आ रही हैं, एक पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए, और दूसरी एक समस्या और है जो राजनीतिक झोल जो बना हुआ है। आप कह रहे थे कि 2006 में आपने इसको स्वीकृत करवाया और 2007 में भारतीय जनता पार्टी ने इसको न जाने किस कारणों से इसको रोक दिया, शासनादेश दिया। पहले मौखिक रूप से आप बता रहे थे कि मौखिक रूप से रोका गया और उसके बाद इसको शासनादेश जारी किया गया, रोक दिया गया। क्या कारण है कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी भाजपा को घेरने के लिए? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी को घेरने के लिए नहीं, बल्कि जन जागरण के लिए, जन चेतना जगाने के लिए। क्योंकि इसमें पहली बार कोटद्वार में कुछ जागरूक लोगों ने एक समस्या का जो है सड़क से और दिल्ली तक पहुंचाने का प्रयास किया, और जनता ने भी किया, कुछ साथी सहयोगियों ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो ये जब जनता किसी चीज़ को प्रति रुझान बनाती है तो स्वाभाविक रूप से हमारा भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि अलग अलग बातें आती हैं कि किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। हमने कहा कि अगर मंशा सरकार की हो तो 100% काम होते हैं। 2002 में सरकार बनी, पहली चुनी हुई सरकार। 2003 में हम लोगों ने एक आदेश किया कि सड़क को बनाया जाना चाहिए, 2002 में ही। 2003 में इसके लिए धनराशि स्वीकृत करवा दी गई, प्रथम चरण की धनराशि, जिसमें जो है लैंड ट्रांसफ़र होता है, जो पेड़ आ रहे हैं उसका कंपेंसेशन होता है, अलाइनमेंट चेंज करने का कंपेंसेशन होता है। उस पैसे से उस पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई। फिर पीडब्ल्यूडी ने कहा हम जो है इस मार्ग को नहीं बना पाएंगे, तो फिर ये कहा गया कि ईपीआई कंपनी, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो भारत सरकार का उपक्रम है,
और ख़ास तौर पर जो है वन मार्गों का निर्माण करता है। उनमें जो अप्रूवल बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती, उसकी गाइडलाइंस होती है, उसके अनुरूप वो काम करते हैं। हमने उस कंपनी को हायर किया और उनसे कहा गया, उनसे अनुबंध किया। एमओयू अनुबंध का मतलब बॉन्ड होता है, बॉन्ड करवा दिया गया। उन्होंने उनसे कहा गया तुम इसका एस्टिमेट बनाओ। हमने भी जो है पीडब्ल्यूडी पौड़ी से उसका एस्टिमेट बनवाया 278 लाख रुपए का। तो उस पे काम का टेंडर हो गया, काम प्रारंभ हो गया, 2-2.5 किलोमीटर निर्माण भी हो गया और शेष पे जो है आपका जो लेबलिंग वगैरह वगैरह का काम था वो भी प्रारंभ हो गया। इसी बीच में 2007 में सरकार बदल जाती है। सरकार बदल जाने के बाद हैरत इस बात की है कि पहले तो उन्होंने मार्च अप्रैल में तो सरकार बनी, मई में उन्होंने कह दिया मौखिक रूप से कि आप इस मोटर मार्ग को नहीं बनाएंगे। आखिर ऐसी क्या भाई, क्या बात होगी, क्या पहाड़ टूट गया था? और 9वें महीने में ये कह दिया गया, शासनादेश जारी किया गया, शासनादेश जारी किया गया कि आप इस मोटर मार्ग पे काम नहीं करेंगे। शासनादेश। सर क्या 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 कारण हो तो सकता है? यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर किन कारणों से इसको रोका गया, जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क थी। लालढांग से लेके चिल्लरखाल, चिल्लरखाल से लेके लालढांग, कोटद्वार, कालागढ़, रामनगर, नैनीताल, जो दोनों मंडलों को जोड़ने वाली ये महत्वपूर्ण सड़क थी। अगर ये सड़क बन जाती तो इसमें मैं समझता हूँ कि व्यवसायी और जो उद्यमी और जो हमारे सिडकुल, इस पे जो है पंग लग गए होते। यहाँ की आर्थिकी में जबरदस्त उछाल आ गया होता। यहाँ बेरोजगारों की समस्या हल हो जाती। 50,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकता था सिडकुल अकेला, और जो C&F स्टोर खुलते उसमें बहुत ज़्यादा रोजगार मिल सकते थे। और यही मेरा विजन था। सन 88 में मैंने जो सिडकुल स्वीकृत किया, 2003 में फिर हमने इस सड़क पे काम करना प्रारंभ किया। इसके पीछे मिशन ही ये था कि उत्तराखंड में अगर इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है तो रोजगार का सृजन करना, रोजगार को कैसे जो है बेरोजगारों को दिया जाए, उस पर जो है काम करने पे हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया था। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस समय श्रीमान सुरेंद्र सिंह नेगी जो पूर्व के कई बार के विधायक और 2 बार कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, स्वास्थ्य और पेयजल मंत्री मंत्रालय उनके पास था, और कहीं ना कहीं विजनरी नेता के रूप में लोकप्रिय नेता वो माने जाते हैं, विकास पुरुष के नाम से कहीं ना कहीं वो प्रसिद्ध भी हैं। सर, मैं अब 2027 में आता हूँ। 2017 का एक काला अध्याय आपने देखा, 2022 का देखा, 2027 अब कहीं ना कहीं बाहें जो है वो खोल के खड़ा है। क्या लगता है अगर 2027 में अगर आपको फाइट करने का मौका मिले तो क्या लालढांग चिल्लरखाल मार्ग जो है वो आपकी आपकी जो है प्राथमिकता में रहेगा? ये पहले से प्राथमिकता में है। अगर आप देखेंगे 2002 में जब पहली बार निर्वाचित सरकार बनी थी, तभी से हमने इस पर काम किया। और ये भी हम शर्तिया और गारंटेड इस बात को कह सकते हैं कि जब जब भी हम 2 बार सरकार में आए, तब दोनों बार हमने इस पे काम भी प्रारंभ किया, पैसा भी स्वीकृत किया, टेंडर भी किए। लेकिन दुर्भाग्य इस सड़क का, या दुर्भाग्य पूरे इस दोनों मंडलों को जोड़ने वाली सड़क का, कि ये सरकार परिवर्तित होती रही, और जिसकी वजह से उस मानसिकता के लोगों ने इस पे जानबूझकर इस पे रोड़ा अटकाया। और आज ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जिस ढंग से ये कोर्ट में लंबित है मामला, और सालों से है, ऐसी कौन सी मुसीबत है इतने सालों तक कोई जो है केस लंबित नहीं रहता। अगर सरकार चाहती तो अच्छी पैरवी करवाते और इसको स्वीकृत करवाते, इस पे स्टे वैकेट कर देते। स्टे वैकेट होने के बाद आपके पास पैसा सैंक्शन है, इसका अलाइनमेंट सैंक्शन है, इसकी डीपीआर जो है एलिवेटेड रोड की सैंक्शन है, सब कुछ तो सैंक्शन है। उनको तो सिर्फ काम करवाना था। लेकिन ये जानबूझकर लटकाने की एक प्रक्रिया है। कोटद्वार को उपेक्षित रखना शायद कुछ लोगों की जिम्मेदारी बन गया है, और कोटद्वार में समझता हूँ कि आज त्राहिमाम कर रहे हैं यहाँ का। देखिए दोस्तों, मैं अगर बात करूं 2027 की बात चल रही है, कहीं ना कहीं पूर्व के जो मंत्री हैं वो 2027 में इसको अपनी प्राथमिकता में जरूर रखेंगे। पहले भी रखा था। लगातार सुदर्शन चक्र लाइव के माध्यम से हमने जो स्थानीय विधायक है उनसे भी सवाल कर लिया। लालढांग चिल्लरखाल मार्ग का जो पौड़ी लोकसभा के जो सांसद हैं माननीय अनिल बलूनी जी, उनसे भी सवाल किया गया। अब इनसे भी सवाल वो किया गया है, प्राथमिकताओं में शुमार है। सर, एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, बहुत ही जरूरी सवाल भी है, कहीं ना कहीं जनता के लिए महत्वपूर्ण है, कि क्या 2027 में कई बार के विधायक, कई बार के मंत्री चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये समय की बातें हैं, और कल क्या होने वाला है किसने जाना। एक गाना था बहुत मशहूर, तो ये इसके लिए तो देखिए ऐसा है कि हमने तो प्रयास 2017 में भी किया था, लोगों ने लुढ़का दिया।
2017 में अगर सुरेंद्र सिंह ने की और यहाँ सरकार कांग्रेस की बनती तो यहाँ पर ये मार्ग तो बनता ही बनता, लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग। लेकिन कोटद्वार से लेके कालागढ़ रामनगर मोटर मार्ग भी बंद नहीं होता। और इसके साथ ही ये भी बताना चाहता हूँ, मेडिकल कॉलेज स्थापित हो गया होता, यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलता और यहाँ पर लोगों का इलाज भी होता। यहाँ पर जो है आपका कर्णाश्रम का जो विकास हम लोगों ने प्रारंभ किया था उसको हो चुका होता, हजारों बच्चे उसमें रोजगार पाते और वहाँ पर जो है लोगों का आवागमन और देश विदेश से सैलानी यहाँ पे आते और यहाँ की आर्थिकी बढ़ाते। टाइगर सफारी जो आज उलझा पड़ा है, रुका पड़ा है, जिसमें हजारों लोगों को बच्चों के रोजगार के साधन मिलते, जो हमने 2015-16 में स्वीकृत करवाया था, आज वो सब स्थापित होते और कोटद्वार एक मुकम्मल शहर होता जहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। ये हमारा सपना था, लेकिन लोगों ने या हमारी किस्मत ने या कोटद्वार की किस्मत में 2017 में हमारा न आना एक दुर्भाग्य के रूप में परिवर्तित हो गया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, अगर कोटद्वार शहर को अब मुकम्मल होना है तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा ऐसे विजनरी नेता के बारे में जो कहीं ना कहीं इन तमाम समस्याओं को प्राथमिकता से आगे रखेगा। बस आप बने रहें सुदर्शन चगला के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।